दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए, उन आदमियों के लिए जो कि दुखी होते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, जिनके काफ़ी टाइम से बच्चे नहीं हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं शायद। उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी इसमें दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि अब देखो दुनिया को देखो ना दोस्तों। अब हमारे दुखी होने से क्या होगा बताओ? दुखी होने से कुछ होगा? नहीं होगा। बस ज़िंदगी दुखी हो के ही हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। अब 84 लाख योनियों के बाद दोस्तों हमें मानव योनि मिलती है, उसमें भी हम दुखी रहेंगे तो क्या फ़ायदा? देखो, हमें क्या सोचना चाहिए? अब दुनिया में देखो, जिनके बच्चे हैं क्या वो सुखी हैं? नहीं है। दुनिया को देखो, अपने दिल को मनाओ, अपने दिल को बताओ दोस्तों कि देखो जिनके बच्चे हैं वो भी तो दुखी हैं, वो भी तो रो रहे हैं, वो तो हमसे ज़्यादा रो रहे हैं दोस्तों। हम तो बच्चे के लिए रोते हैं कि बच्चा नहीं है। अब जिनके बच्चे होने के बाद भी उनके बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बाद में घर से बाहर निकाल रहे हैं, उनको कैसा लगता होगा दोस्तों? ये भी तो देखो। अभी तो कम है, अभी तो शुरुआत ही हो रही है इस सब की। हमारे टाइम पे तो हमारा पता नहीं क्या हाल होगा। इसीलिए दोस्तों अपने दिल को समझाओ, मनाओ और सोचो कि जिनके बच्चे हैं वो कौन से सुखी हैं। अपने समझो कि जैसे जिनके बच्चे हैं वो भी दुखी हैं, हमारे नहीं हैं तो हम भी दुखी हैं, तो हम दुखी क्यों होएं? ऐसे भी तो हम सोच सकते हैं हमारे बच्चे नहीं हैं, शायद भगवान नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें। मैं अपने बारे में बताती हूँ दोस्तों, मैं अपने बारे में इसमें बताऊँगी आपको, तो शायद थोड़ा सुकून मिले। सुकून नहीं मतलब थोड़ा आपके दुख से थोड़ा राहत मिले, मतलब अपने दुख में थोड़ा कमी हो, आपके दुखों में थोड़ा सुकून मिले। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी दोस्तों। मेरी शादी के बाद 3 साल बाद मेरा भी एक लड़का हुआ था, जो कि 10 महीने बाद ख़त्म हो गया। तो उस टाइम पे ऐसा टाइम आया था कि मतलब उसके लिए मैं रो भी नहीं पाई थी ज़्यादा। अब क्यों नहीं, आप सोच रहे होंगे कि कैसी औरत है अपने लड़के के लिए नहीं रोई। तो दोस्तों उस टाइम पे ऐसे हुआ था, जब मेरा लड़का ख़त्म हुआ था मतलब, तो जो मेरे हस्बैंड हैं तो उनको थोड़ा सदमा टाइप का लग गया था। वो पागल पागल से हो गए थे मतलब एक टाइप से, तो जिसके कारण मेरा सारा ध्यान उन पे ही था। अब मैं भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते थे, जैसे ठीक है, हम दोनों साथ में ही रहते थे। अब इनका दिमाग मतलब कुछ दिनों तक तो इनको पता ही नहीं था ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस उसकी जो चीज़ें थी उसकी चीज़ों को लेके बस बैठे रहते थे, कहते थे कि नहीं, इसको पकड़ते थे, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। तो ऐसे में मतलब मैं इनके कारण मतलब इन्हीं पे मेरा ज़्यादा ध्यान था, इसीलिए मैं उसके लिए ज़्यादातर रो नहीं पाई थी। मतलब ऐसे नहीं कि जानबूझ के रोते हैं आदमी, अब दुख तो होता ही है, बच्चा मरेगा तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि मुझे इन पे ही ध्यान देना था। लेकिन उस टाइम पे मैं गुस्सा भी बहुत हुई थी भगवान से कि या तो भगवान को देना नहीं चाहिए था, दिया था तो लेना नहीं चाहिए था। बहुत मैंने ये तक बोल दिया था उस टाइम पे कि जाओ, मैं अब कभी मंदिर में नहीं आऊँगी। लेकिन अब मैं भगवान को भी मानती हूँ, मंदिर में भी जाती हूँ, अब भगवान को अब तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। अब देखो दोस्तों, जब मेरे साथ इतना हो गया है, अब मैं भगवान को मान रही हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ, तो जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भी तो खुश रहो दोस्तों। अब देखो कितने लोग हैं दुनिया में जिनके बच्चे हैं, किसी के बच्चे होके ख़त्म हो जाते हैं, किसी के कुछ साल में ख़त्म हो जाते हैं, किसके तो जवानी में ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। तो उनको कितना दुख होता होगा। तो इस संसार में सुखी तो कोई नहीं रहता है, दुखी तो सभी रहते हैं। आप ये सोचो कि हमें भगवान ने बच्चा नहीं दिया है, शायद भगवान नहीं चाहते हैं हमें भी इस दुख से गुजरना पड़े, हमें भी जैसे बच्चे रुला रहे हैं सबको, हमें शायद भगवान नहीं चाहते हैं, तो हमें भगवान नहीं चाहते हैं शायद कि हमें भी हमारे बच्चे रुलाए। शायद भगवान ने हमारी किस्मत में रोना नहीं लिखा है, इसीलिए शायद आगे चल के रोना नहीं लिखा है। अभी तो हम चलो रो लेंगे, है ना, कुछ टाइम रोएंगे, दुखी होंगे, जैसे ही टाइम बीतेगा बाद में हम मतलब टाइम बीतेगा तो बाद में खुद ही सब सही हो जाएगा, हम मान लेंगे कि हाँ चलो नहीं है। बाद में बुढ़ापे में मतलब इतना दुख नहीं होगा हम लोगों को कि वो
औरों का हम जब हाल देखेंगे, जिनके बच्चे इतना रुला रहे हैं, तो फिर हमें अपने लिए इतना दुख नहीं होगा। इसीलिए मैं कहूँगी अपने दिल को समझाओ। बच्चा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चा अब हमारी किस्मत में जो है वो तो हो गई। अब रो धो के या फिर टेंशन लेके कुछ थोड़ी नहीं हो जाएगा। अब हम रोएंगे, टेंशन लेंगे तो इससे हम ही को नुकसान है। तो भगवान को बताओ ना, भगवान को बताओ दोस्तों, हम पे बहुत हिम्मत है। हिम्मत बताओ भगवान को, हम पे बहुत हिम्मत है, हम हिम्मती हैं। कोई बात नहीं है, बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, शायद हमारी किस्मत में दुख नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। अब जिनके बच्चे नहीं है शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही भगवान ने लिखा है। शायद भगवान चाहते हों कि वो किसी दूसरे के बच्चों का मदद करे। आपको बच्चे आप दूसरे के बच्चे के भी तो मदद कर सकते हैं ना दोस्तों। दूसरे के बच्चों का मदद करें, जैसे दूसरे के बच्चों को जो पढ़ नहीं सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए दान दें। जो भी आप कर सकते हैं, शायद भगवान ने हमें इसीलिए इस धरती पे भेजा हो कि हम दूसरे लोगों का मदद कर सकें। शायद इसीलिए भगवान ने हमें बच्चा ना दिया हो ताकि हम दूसरों का मदद करें। तो इसीलिए ये सब सोचें दोस्तों, जितना हो सके मदद भी करें दूसरों का। इससे आपको ही तसल्ली मिलेगी, आपको ही अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ दोस्तों इस बार ये में सोचना ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। अगली ऐसी वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ। सारी मेरी सोच पे होती है, सारे मैं अपने विचार वीडियो में डालती हूँ। तो इसलिए दोस्तों मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।